सरस डेयरी के संचालक मंडल की आज बैठक संपन्न हुई। बैठक में वर्ष 2026-27 का बजट पारित किया गया, जो करीबन 1400 करोड़ के करीब उसका टर्नओवर है। अजमेर ज़िले में अपने आप में ऐतिहासिक संस्था बन गई, जिसका बजट करीबन 1300-1400 करोड़ के मध्य है। बजट की खास बात यह है कि अगले वर्ष 10 रुपये फैट प्रति फैट किसानों को भुगतान करेंगे। इस वर्ष भी 1 नवंबर से हमने पशुपालकों के रेट बढ़ा दिए है। आज की बैठक में निर्णय लिया है कि वो 10 रुपये फैट 1 नवंबर से देंगे। तो अगले वर्ष के बजट में 10 रुपये का प्रावधान पर और भी बढ़ा सकते हैं, प्रावधान कर सकते हैं हम। दूसरा, बजट की खास बात यह है कि आपका मार्केटिंग प्राइस में हम कोई साल भर में वृद्धि नहीं लिखी, ना करेंगे। 1 साल के बाद में अगस्त 2024 में हमने रेट बढ़ाई थी, 2025 अगस्त में फिर बढ़ाई, अब वापस बढ़ेगी तो अगस्त में नहीं बढ़ाएंगे, अगले में बजट में नील करते हैं। और इस बजट की खासियत यह है 7.5 करोड़ का प्रॉफिट रखा बजट में, टोटल खर्चे निकालने के बाद में 7.5 करोड़ का। आज के संचालक मंडल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय ये भी लिया कि संघ की आम सभा जाट विश्राम स्थली पुष्कर में 14 नवंबर को आयोजित की जाएगी। 11 बजे से 1 बजे तक डेयरी की विधिवत लीगल आम सभा होगी। 1 से 3 बजे तक खुला अधिवेशन होगा, जिसमें 4-5 हज़ार पशुपालक भाग लेंगे। और इसके अलावा जो है, हमने व्यवस्थापक जो हमारे कमाऊ पूत बेचारे ज़िंदगी भर काम कर रहे हैं, उनके वेतनमान में बढ़ोतरी की हमने, उनके हेड लोड में बढ़ोतरी की है और उनके चिलिंग चार्ज में बढ़ोतरी, तीनों चीज़ों का हमने बढ़ोतरी की है। इसके अलावा जो है, सरकार ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन बनाया है दिल्ली में। उसको राजस्थान और अन्य राज्यों में भी वैसे फेडरेशन बनाना चाहते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। इससे हमारा जो डेयरी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो 50 साल में हमने खड़ा किया, उसको वो क्रश कर देगा, बर्बाद हो जाएगा, इससे इसका विरोध है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी से आप बोर्ड ने रिक्वेस्ट किया है, 8 महीने में हमारे 42 करोड़ रुपए बकाया हो गए। राजस्थान के 320 करोड़ बकाया 5 रुपये अनुदान के, जल्दी से जल्दी देवें, क्योंकि इस साल पशुओं का चारा गल गया ज़्यादा अतिवृष्टि से, फसलें खराब हुई, उसका मुआवजा नहीं मिला, पशुपालक आर्थिक तंगी में। इसलिए हमने भी भाव इसलिए बढ़ाया कि उनको कुछ राहत मिले। ऐसे मिड डे मील के भी राज्य सरकार से हम 42 करोड़ मांग रहे हैं। यदि राज्य सरकार समय पे दे देती है तो पशुपालकों को बहुत बड़ा इमदाद और सहारा मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो है, आज की बोर्ड की मीटिंग में हमने तय किया भी रिजके का भी 200 रुपये किलो में किसानों को देंगे, क्योंकि फसलें गल गई, चारा गल गया, तो महीने भर में वो रिजका ही बोएंगे खेत ठीक होने पर, तो वो आधी रेट पे देंगे 200 रुपये में रिजके का भी। आपका भी प्रमोशन 26 का किया है, उसका अनुमोदन किया हमने, पीसी बोलते हैं, पीसी का अनुमोदन किया है। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी। मैं आश्रम केसानी आजाद स्वीट से आपकी सेवा में कम से कम 47 से ये दुकान चालू है। और यहाँ पर देसी घी की वैरायटी और मावे की वैरायटी और अपनी कई वैरायटी हैं जो कि अजमेर में हर जगह नहीं मिलती है। सोन हलवा है, कराची हलवा है, सोन पपड़ी है, नारियल की मिठाई है, काजू कतली है,
अंजीर कतली है, बहुत सी और भी अनेक वेराइटियां हैं हमारे पास, जो आप खाने से खुश हो जाएंगे। एक बार आप जरूर हमारी दुकान पे आके हमें दर्शन दे दें। हाँ, हमारी मिठाइयों का लुत्फ उठाएं।